आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, सुनकर आपको बहुत इजी लगेगा, शायद आप आसानी से आंसर भी दे पाएंगे। ठीक है, देखिए एक स्टॉक है, उसका प्राइस है, शेयर प्राइस है 100 रुपीज़, दूसरा स्टॉक है, शेयर प्राइस है 200 रुपीज़। इन दोनों में सस्ता कौन है और महंगा कौन सा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना भाई। जिसका 100 रुपीज़ प्राइस है वो सस्ता है, जिसका 200 रुपीज़ प्राइस है वो महंगा है। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ वाला हम खरीद लेंगे, सस्ता मिल रहा है। उसी तरह से अगर किसी स्टॉक का कीमत ना 30 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है, 1 रुपी है, बहुत सस्ता है, मतलब सस्ता स्टॉक है, तो वहाँ पे तो रिटर्न ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम खरीद लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो आपको गलत लग रहा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट को समझना इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, कभी भी स्टॉक प्राइस देखकर ये डिसाइड नहीं करें कि स्टॉक सस्ता है या महंगा है। ठीक है, हो सकता है कि जो 100 रुपये वाला स्टॉक है, ठीक है, उसका जो प्रॉफिट है बहुत कम है, या फिर कंपनी प्रॉफिट ही जनरेट नहीं करता है, हो सकता है। और 200 वाला जो स्टॉक है, हो सकता है वो जो कंपनी हो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करता हो। तो ये आपको समझना होगा ना कि भाई वो प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर रहा है, इसीलिए उसका शेयर प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, और जो कंपनी का शेयर प्राइस कम है, हो सकता है वो प्रॉफिट जनरेट ना करता हो, या फिर हो सकता है कि प्रॉफिट काफ़ी कम हो। तो ये सब चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सिर्फ शेयर प्राइस देख कर डिसाइड ना कर लें, पहले ही मैंने आपको ये सब बताया है। तो यहीं पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपकी मदद करता है। यहाँ पे पी रेशियो का फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये पी रेशियो है, तो पी रेशियो का फुल फॉर्म क्या हुआ? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस का मतलब हुआ शेयर प्राइस, ठीक है, और अर्निंग्स मीन्स प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो इसे आप प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी कहीं कहीं आप देखोगे लिखा हुआ, इसका मतलब भी पी रेशियो ही होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? बहुत सारे फार्मूलाज इसके बना सकते हैं, बट दो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऊपर है मार्केट कैपिटलाइजेशन बाय अर्निंग। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट में उस कंपनी का वैल्यू कितना है। तो ये वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो जो भी करंट शेयर प्राइस है उस स्टॉक का, उसमें जो भी आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स है, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स में जिसका ट्रेडिंग किया जा सकता है ना, बाय सेल किया जा सकता है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो शेयर प्राइस से जब आप आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन, हमेशा ध्यान में रखें। ये भी ध्यान में रखें कि ये जब मार्केट खुला रहेगा ना तो हमेशा चेंज करता रहेगा। क्यों चेंज करता रहेगा? आउटस्टैंडिंग शेयर्स तो ठीक है मोस्टली सेम ही रहेगा ना, उसमें तो चेंज आएगा नहीं, लेकिन शेयर प्राइस तो हमेशा चेंज रहेगा ना, एवरी फ्यू सेकंड्स वो चेंज करता रहेगा। इसलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हमेशा आप देखेंगे चेंज करता रहेगा। और यहाँ पे अगर शेयर प्राइस ऊपर जाएगा किसी भी स्टॉक का तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता जाएगा, नीचे जाएगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी घटने लगेगा। ये ध्यान में रखें। अर्निंग्स मीन्स प्रॉफिट, कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में जब आप कंपनी के अर्निंग से डिवाइड करोगे तो आपको पी रेशियो मिल जाएगा। दूसरा फार्मूला, ये ज़्यादातर आपको यही फार्मूला देखने को मिलेगा, जो सेकंड वन है, स्टॉक प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो स्टॉक प्राइस पर शेयर तो सिंपल है ना, कहीं भी आपको मिल जाएगा कि भाई स्टॉक का प्राइस कितना है, करंट प्राइस क्या है। उसमें अर्निंग पर शेयर का मतलब ये हुआ कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट है उसमें जब आप टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी निकालना बहुत सिंपल है, बट हाँ आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेबसाइट्स पे, बहुत सारे वेबसाइट्स पे ये जो भी फिगर्स हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो के, आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन हाँ, हमें फॉर्मूला समझना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो को आप कैसे यूज़ करो, या फिर इससे आपको कौन से डिटेल्स का पता चलेगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी 1 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, मतलब साल का 1 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ठीक है, तो उस प्रॉफिट के लिए आप उस कंपनी में कितना पैसा पे करना चाहेंगे, मतलब उस स्टॉक को खरीदने के लिए आप कितना पे करना चाहेंगे 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है पी रेशियो का, इसे आप ध्यान से सुन लें। तो मान लीजिए किसी का ना पी रेशियो 10 है, तो 1 रुपये प्रॉफिट के लिए आप 10 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहीं पे किसी का 100 पी होता है, किसी का 200 पी होता है। तो अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका पी रेशियो 100 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है, उसके 1 रुपया प्रॉफिट के लिए आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है,
ये समझ लीजिए। यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि अगर जो भी प्रॉफिट है कंपनी का, उसको अगर हम ना कांस्टेंट रखें, उसे हम चेंज नहीं करें, मतलब सेम तरह का प्रॉफिट वो कंपनी हमेशा जनरेट करते रहेगा, तो वहाँ पे मान लीजिए किसी का पी रेशियो 100 है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मानते हैं कि वो कंपनी इसी तरह का प्रॉफिट जनरेट करेगा हमेशा, मतलब कांस्टेंट, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है, तो वहाँ पे अगर 100 पी है तो आपको जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पैसे को वापस लेने में 100 साल लगेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी का पी रेशियो 10 है तो अगर उसका अर्निंग कांस्टेंट रहता है तो आपको 10 साल लगेंगे अपना पैसा वापस लेने में उस कंपनी से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मतलब ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी प्रॉफिट है वो कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, मतलब प्रॉफिट तो बढ़ता जाएगा। इसीलिए जिस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है उसका पी रेशियो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और जिस कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम गति से बढ़ रहा है या फिर बढ़ नहीं रहा, उसका पी रेशियो कम होगा। पी रेशियो एक रेशियो है, तो स्टैंड अलोन इसका बहुत ज़्यादा मतलब ना निकालें। ऑफ कोर्स रफली तो पता चल ही जाता है, अब किसी का पी रेशियो 200 है, 300, तो पता चल ही जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा है। किसी का 10-20 है तो ऑफ कोर्स थोड़ा रीजनेबल है, किसी का 5-10 है पी रेशियो तो बहुत कम है। एक रफ आइडिया तो मिल जाता है स्टैंड अलोन नंबर से भी, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छी तरह से समझना है पी रेशियो को, तो हमेशा ही कंपेयर करें इसको, पी रेशियो को कंपेयर कहाँ से करें। तो देखिए सबसे पहले तो भाई जिस भी इंडस्ट्री की वो कंपनी है, उसी इंडस्ट्री के इसी साइज़ के कंपनीज़ के साथ, साइज़ मतलब ना मार्केट कैप में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ एक तरीके का हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऑफ कोर्स होगा, एक जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन रफली मैं बोल रहा हूँ कि एक रेंज की कंपनी का दूसरे इंडस्ट्रीज, दूसरे सेक्टर्स की कंपनीज का पी रेशियो कभी कंपेयर नहीं करें, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। किसी सेक्टर में पी रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, लाइक पेंट इंडस्ट्री ना अब बहुत गिरा है, फिर भी पी रेशियो जाकर चेक कीजिए बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर की कंपनीज़ ना पी रेशियो बहुत कम होता है, मतलब 8, 9, 10 इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ में आपको वहाँ पी रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जिस भी इंडस्ट्री की कंपनी, उसी इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स के साथ आप पी रेशियो कंपेयर करें, ठीक है, वहाँ से आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद एक इंडस्ट्री का भी पी रेशियो होता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो कितना है, उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं, उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद जिस भी कंपनी का पी रेशियो चेक करें, उसी कंपनी का हिस्टोरिकल एवरेज भी चेक करें कि लास्ट 3 ईयर्स में पी रेशियो कैसा रहा है, लास्ट 5 ईयर्स में कैसा रहा है, लास्ट 10 ईयर्स में कैसा रहा है। ये सब डिटेल्स अगर आप चेक करेंगे तो काफ़ी हद तक, एग्जैक्टली तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि वैल्यूएशंस करंटली कैसा है। किसी भी कंपनी का जब भी आप वैल्यूएशंस चेक कर रहे हो तो क्वालिटी ज़रूर चेक करें, क्योंकि उसका वैल्यूएशन क्वालिटी के अनुसार ही होना चाहिए मोस्टली, ठीक है ना। मतलब हो सकता है पी रेशियो 5-10 है तो आपको लगा बहुत सस्ता, नहीं हो सकता उसका क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो, ठीक है, वो जंक स्टॉक हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्वालिटी ज़रूर देखें, क्वालिटी और वैल्यूएशन दोनों साथ में देखें, तब आपको अच्छा आइडिया मिलेगा। क्वालिटी मतलब प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, ROE कैसा चल रहा है, डेट टू इक्विटी कैसा है, मतलब ज़्यादा डेट तो नहीं है वहाँ पे, थोड़ा बहुत डेट है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसा है, ये सभी कुछ आपको देखना पड़ेगा। प्लस उस जिस भी इंडस्ट्री की कंपनी है वहाँ फ्यूचर ग्रोथ कैसा लग रहा है ना, आने वाले समय में किस तरह का फ्यूचर ग्रोथ आ सकता है, कंपनी किस तरह का कैश फ्लो जनरेट कर रही है, जो भी पैरामीटर्स है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि 1-2 साल कुछ आ रहा है उसके बाद सब कुछ नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिक्लिकल तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड मतलब चेक करना है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है, ठीक है। पी रेशियो में भी ऑफ कोर्स जो किसी स्टॉक का पी रेशियो बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आप पैरामीटर्स देख ले जो भी हमने डिस्कस किया, क्वालिटी कैसा है। तो देखिए अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है ना, बहुत ज़्यादा सेल्स ग्रोथ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ, ROE भी अच्छा, सभी कुछ अच्छा, डेट भी ज़्यादा नहीं, तो नेचुरली उसका पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा तो होगा, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अगर उस तरह की कंपनी है तो उसको हम बोलेंगे वेरी हाई ग्रोथ कंपनी, ठीक है, जिसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको बोलेंगे वेरी हाई ग्रोथ कंपनी। उस कंपनीज़ में पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा होगा और वो हमें मान कर चलना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई इसका पी रेशियो क्योंकि क्वालिटी अच्छा है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रोवाइडेड आपने दूसरे पैरामीटर्स चेक कर लिए कि भाई इसका लॉन्ग टर्म एवरेज चेक कर लिया, दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ चेक किया, वहाँ पर अगर अट्रैक्टिव लग रहा है वैल्यूएशन तो अच्छी बात है, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसी तरह से बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जिसका पी रेशियो बहुत कम होगा, अगेन क्वालिटी चेक करना है, अगर क्वालिटी बिल्कुल बेकार है तब तो जंक स्टॉक है, इन्वेस्ट ही नहीं करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ अच्छी क्वालिटी की कंपनीज़ का भी किसी कारण से कभी कभी
वैल्यूएशन थोड़ा कम हो जाता है। तो जैसे मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर रहा भी जैसा हो रहा है, तो जब मार्केट बुरी तरह से गिरता है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स भी बुरी तरह से गिर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से इन स्टॉक्स को स्टडी करना चाहिए कि भाई अगर कोई अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है, अच्छा खासा गिर चुका है, अंडर वैल्यूड हो गया, अंडर वैल्यूड मीन्स ज़्यादा गिर जाना, ठीक है, तो वहाँ बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने का मतलब बनता है। उसी तरह से जब आप बुल मार्केट में रहोगे तो वहाँ पे जो घटिया क्वालिटी का स्टॉक है वो भी बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है, उसका वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसका पी रेशियो भी उस समय आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। लेकिन वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब भी मार्केट में थोड़ा बहुत भी गिरावट आएगा वो बुरी तरह से गिरेगा और शायद वो वापस नहीं जाए। पी रेशियो जब भी आप चेक करेंगे ना तो जनरली दो तरीके के नंबर्स आपको देखने को मिलेगा ना, कभी कभी ट्रेलिंग पी आपको देखने को मिलेगा, कभी आपको फॉरवर्ड पी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों में अंतर क्या है, तो ट्रेलिंग पी का मतलब ये हुआ कि जब हम ट्रेलिंग पी कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे ऑफकोर्स ऊपर तो स्टॉक का जो प्राइस है, शेयर प्राइस वो होगा, और नीचे जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट लास्ट 4 क्वार्टर्स का हम प्रॉफिट लेंगे, दैट इज लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर का तो प्रॉफिट हमें पता है ना कंपनी का, तो शेयर प्राइस पता है, लास्ट 4 क्वार्टर्स का, लास्ट 1 ईयर का प्रॉफिट पता है, उसको डिवाइड करेंगे हमें ट्रेलिंग पी मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रेलिंग पी बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर है, हमें इसके बारे में अच्छी तरह से पता है क्योंकि यहाँ पे शेयर प्राइस भी पता है और प्रॉफिट भी पता है, ठीक है। लेकिन फॉरवर्ड पी में क्या होगा, यहाँ भी शेयर प्राइस होगा लेकिन जो डिवाइड करेंगे प्रॉफिट से, यहाँ पे प्रॉफिट एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा ना, आने वाले 4 क्वार्टर्स का या फिर नेक्स्ट 1 ईयर का जो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी कर सकती है उसका हम एस्टिमेट करते हैं। गेस वर्क है, हाँ ठीक है, इंटेलिजेंट गेस वर्क। तो पास्ट परफॉर्मेंस या कंपनी जिस तरह का परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई नेक्स्ट 1 ईयर में या नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में कंपनी इस तरह का प्रॉफिट जनरेट करेगी, ठीक है। तो वहाँ पे जब शेयर प्राइस से उस प्रॉफिट को आप डिवाइड करोगे तो आपको फॉरवर्ड पी मिलेगा, इसलिए बोलते हैं फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड पी के साथ ऑफकोर्स एक डिसएडवांटेज ये है कि भाई आप यहाँ पे एस्टिमेट लगा रहे हैं, अगर एस्टिमेट गलत निकला, मतलब जिस तरह का प्रॉफिट आप सोच रहे हैं कि कंपनी जनरेट करेगी, अगर उस तरह का जनरेट नहीं करता है, ठीक है ना, दोनों केसेस हो सकता है थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करे या फिर कभी हो सकता है थोड़ा कम प्रॉफिट जनरेट करे। तो इसीलिए फॉरवर्ड पे जब भी आप चेक करें तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि वो 100% जरूरी नहीं कि उसी तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी कंपनीज का आपको निगेटिव पी रेशियो भी देखने को मिलेगा, इसका ये मतलब हुआ कि लॉस मेकिंग है तो वहाँ पे आपको निगेटिव पी रेशियो देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए निगेटिव पी का हमेशा मतलब नहीं कि कंपनी ख़राब है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो क्यों लॉस हो रहा है, ठीक है। एक तो ख़राब कंपनी है जो कि हमेशा ही लॉस करती है, ठीक है, वो तो अलग चीज़ है, ठीक। लेकिन कुछ कंपनीज़ के केस में ऐसा हो सकता है कि भाई वो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, जैसे नया कंपनी है, ठीक है, नया कंपनी है, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंशन प्लान्स हैं, वहाँ पे उसका पूरा पैसा खर्च हो रहा है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे कई बार होगा कि प्रॉफिट उसका काफ़ी कम होकर आए या फिर कभी कभी लॉस भी हो जाए, ठीक है। बहुत सारी जो न्यू एज कंपनीज आप देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको उसको ध्यान में रखना है कि भाई ग्रोथ में पैसा लगा रहा है, फ्यूचर में अगर इसने सारा जो भी कर रहा है वो सही से करता है तो उसका प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखना है पी रेशियो को चेक करते वक्त। आने वाले वीडियोस में मैं आपको पी रेशियो को कुछ लाइव एग्जांपल के साथ भी बता दूंगा ना, कुछ कंपनीज का एग्जांपल देके कि भाई इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, लाइव कैसे चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।